घबरा गई और आज अपने पिता से कहती है, पिता मैं अपने पति के घर जा रही हूं। 2 सेवक संग में दिए, 2 सेवक ले जाओ और जाओ। शकुंतला को भेज दिया। शकुंतला दोनों सेवकों के संग चली है। और जैसे नदी थी, नदी पार करने के लिए नौका में बैठी। नदी में अगाध जल था, नौका चल रही थी। अपने दाहिने हाथ से पानी को सहलाने लगी और जैसे जैसे पानी को सहला रही थी, नीचे से अपने पति की याद कर रही थी, पानी सहला रही थी। धीरे धीरे करके वो अंगूठी निकल करके सीधी पानी में ये कहीं नहीं वो पानी में। शकुंतला अपने दोनों सेवकों के साथ जब राजमहलों में गई और राजमहलों के बीच में जब दुष्यंत को देखा, दुष्यंत को प्रणाम किया, तो दुष्यंत ने पहचानने से मना कर दिया, मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो। शकुंतला ने अपना परिचय दिया, सब कुछ कहा। दुष्यंत मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम शकुंतला है। और सुनो, मैं तो गर्व करती हूँ, तो मुझे लांछन मत लगाओ देवी, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमको नहीं जानता। अब शकुंतला लौट गई, नदी के किनारे आए तो सेवक कहते हैं, बेटी चलो नौका में बैठो। शकुंतला ने कहा, नहीं, स्त्री जाति के लिए 2 ही घर है, या पति का घर ससुराल या दूसरा शमशान। अब मैं तुम जाओ। दोनों सेवकों को भेज दिया। शकुंतला वन में रहना जानती थी, वही जंगल में चली गई और अपने लिए कुटिया का निर्माण किया। कंद फूल फल जो मिलते हैं उनको खा लिया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। 9 महीने के पश्चात पुत्र रतन को जन्म दिया। अपने बालक का परिपालन करने लगी, उसके लिए शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करने। और उस राज्य में एक दिन की बात, कोई मछुआरा आया और उस मछुआरे ने अपने मस्तक के ऊपर मछलियां पकड़ करके बाजार में बेचने के लिए जा रहा है कि जैसे ही वो चौराहे पे आया तो चौराहे पे एक राजा का सिपाही खड़ा था। उस सिपाही ने उस मछुआरे के हाथ में अंगूठी देखी जो राज चिन्ह थी, जिसमें राजा का चिन्ह था। कहा, भाई सुनो, ये अंगूठी तो तुम्हें कहां से मिली? हमारे राजा की अंगूठी है। तो समय सत्य वक्ता उस समय उस मछुआरे ने कहा, मेरी अंगूठी नहीं है, मैंने पानी में जाल डाला था, जाल में मछली फंस गई, मछली को ला करके जब मैंने अपने घर में काटा तो उसके पेट से मुझे मछली अंगूठी। शकुंतला ने जिस अंगूठी को पहना था वो अंगूठी पानी में गिर गई थी और मछली ने उसका भक्षण कर लिया था। आज जब उस पहरेदार ने अंगूठी पहचानी तो ली, वापस लाओ, ये हमारे राजा की अंगूठी है। और उस अंगूठी को लेकर के जब राजा दुष्यंत के सामने गए तो दुष्यंत ने जब वो अंगूठी देखी तो तुरंत पहचान लिया, ये अंगूठी तो मैंने शकुंतला को दी थी। शकुंतला कहाँ? तो फिर याद आई कि शकुंतला तो मेरी द्वार आई और मैंने उस अबला के लिए तिरस्कार कर दिया, यहाँ से हटा दिया। राजा दुष्यंत अश्व पर आरूढ़ हुए और शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल गए।
सीधे कण्व ऋषि के आश्रम में गए। कण्व ने कहा, राजन, आपने मेरी बेटी का अपमान किया है, आपको चैन नहीं। लेकिन वो कन्या मेरे पास तो आई। राजा दुष्ट और दुख हो गया, कहां लौट करके अपनी राजधानी आ गए। न अन्न ग्रहण करते हैं, न जल ग्रहण करते हैं। बीतते आज समय बीतता चला गया और आज इस घटना को घटे हुए 5 वर्ष हो गए। और एक दिन राजा फिर वन में भ्रमण करने के लिए गए हैं। मन उदास है, मन कहीं बैठता नहीं, टिकता नहीं। राजा दुष्यंत का देखा तो जंगल के बीच में एक नन्हा सा बालक है, जिसके पास 2 शेर है और शेरों के मुख में हाथ डाल रहा है, उनके दांत गिन रहा है, उनसे बातें कर रहा है। नन्हा सा बालक। दुष्यंत उस बालक को देख करके कहता, कौन हो तुम, किसकी संतान हो? वो बालक कहता है, आप कौन हैं? मैं राजा, मेरा नाम भरत है। अपनी माँ का नाम तो जानता हूँ, लेकिन पिता का मुझे नहीं जानता। मेरी माँ का नाम शकुंतला है। बड़ी सच्ची राम। राजा दुष्यंत ने अपना धनुष्मान किनारे फेंक दिया, बालक के पास बैठ गए। बालक, मैं तेरा नहीं हूँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? शकुंतला उस समय नदी के किनारे अपने बालक के वक्ष वस्त्र प्रक्षालन करने गई थी और लौट करके जब आए, जब दुष्यंत को जब अपने बच्चे के पास देखा, चरणों में नमन किया। राजा, आपने मेरा पुरस्कार किया, समय की बड़ी मेरे लिए ऋषि का श्राप हो गया था, मैं समझ गई थी। मेरे साथ ये घटना घटनी थी और आपकी दी हुई अंगूठी मेरे पास थी, लेकिन वो मुझसे गुम हो गई। हाँ शकुंतला, मेरे लिए कुछ दिन पहले वो अंगूठी मिली है, तो ये पूरी याद आई है। राजन, ये पुत्र आपका है, इसका नाम भरत रखा है। राजा दुष्यंत ने उस भरत को उठाया है, शकुंतला को संग लेकर के आया अपनी राजधानी और भरत के मस्तक में तिलक किया। भरत, इस पूरे भूमंडल का नाम जो है, इस वर्ष का नाम तुम्हारे नाम से होगा। दुनिया इसको भारत वर्ष के नाम से जानेगी। बोलिए भरतराज महाराज। उससे पहले 2 बार पहले सतयुग में आए, जिसके बीच में जड़ भरत नाम रखा। त्रेता में आए, भगवान राम के छोटे भाई बनकर के आए, तब भरत नाम रखा। और अब द्वापर के अंत में आए तो भारतवर्ष नाम हो गया। जिस भारतवर्ष में हम आप लोग रहते हैं, अहो भाग्य है हमारा। देखो बाहर क्या क्या हो रहा है। आज यूक्रेन जल रहा है, रूस बम्बारमेंट करता है, यूक्रेन बम्बारमेंट करता है। हम कितने सौभाग्य